हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस स्पेशलाइज ऑफिसर का जो पेपर 26 तारीख को हुआ था, शिफ्ट वाइज पूरा एनालिसिस आपको मैं बताने वाला हूँ। 4 दिन में बहुत से बच्चों से मैंने रियल इनपुट्स लिए, क्योंकि पोस्ट बहुत सारी थी और एप्लीकेशंस भी इसमें कम आते हैं। तो जो भी इनपुट्स है वो सही आने चाहिए, ताकि आपको बताने के लिए जो भी सही रिव्यू है वो बताना ज़रूरी है। ओके, तो एग्जाम एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद में पोस्ट वाइज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। उसके बाद में क्या अच्छे अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट वाइज भी डिपेंड करते हैं कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए, कोई बच्चे कम करके आए, ऐसा भी हुआ है। ओके, तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, जो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका पेपर मतलब का एग्जाम लेवल कैसा होता है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप हर साल डिपेंड नहीं रह सकते हो पिछले कट ऑफ के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत आप रेफर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो, आगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो एग्ज़ाम जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। ओके, मैं इजी भी नहीं कहूँगा, बच्चों से बात किया मैंने, इजी बिल्कुल नहीं था एग्ज़ाम। अगर ओवरऑल की बात करेंगे सेक्शन वाइज पकड़ के, तो टोटल मिला के ये मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेट, इस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और क्योंकि हर साल आपको ये बच्चे ज़रूर मिलेंगे जो अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं, और कंपटीशन उतना रहता ही है। फिर आप बाकी बैंकिंग की जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी आप देख लो कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट वैरी होती है। कभी कभी 10 शिफ्ट में होता है, कभी कभी 8, जो मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा आप इस बारे में मत सोचो कि कितने बच्चों ने ये पेपर दिया है। हाँ, पोस्ट वाइज जो है अप्लाई करने वाले बच्चे कम है, इसलिए आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि वैकेंसीज कम थी, लेकिन कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गया था। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज हुए वो आपको इन डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन खासकर यहाँ पे मैंने 6 बैंक के नाम यहाँ पे जो है मेंशन किए हैं। उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो 3 लगभग बैंक थे जो नॉन रिपोर्टेड थे, जहाँ पे एनआर लिखा हुआ था। इस बार 6 बैंक है जो एनआर है, मतलब नॉन रिपोर्टेड है। और उसमें से जो बैंक है जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है मोस्टली, वो है पंजाब नेशनल बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा। और पीओ का भी अगर हम देखें, क्लर्क के भी अगर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो अभी पीएनबी ने उन्होंने जारी किया है, तो वैसे ही एसओ का भी जारी किया जाएगा। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, इसके भी अभी तक नॉन रिपोर्टेड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको आईओबी बोलते हैं हम, उसके बाद में पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन बैंक। तो इतने बैंक अभी नॉन रिपोर्टेड है। एक चीज याद रखना कि बहुत सारे बैंक इस बार जीरो भी है वैकेंसीज, तो इसमें से भी कोई बैंक हो सकते हैं जो रिपोर्ट करे जीरो वैकेंसी। तो हम लेकिन इतना जरूर सोच सकते हैं कि अभी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है। जब तक आपका मेंस होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तब तक ये वैकेंसी बढ़ जाएगी, या फिर आपका प्री के पहले भी बढ़ सकती है। ओके, तो एज पर ट्रेंड अगर बात करें तो 10 टाइम्स मोस्टली लेते हैं। वैसे तो उन्होंने वहां पे लिखा है कि एडिक्वेट नंबर्स, तो डिपेंड करता है वो कितने बच्चे सिलेक्ट करने वाले हैं, या फिर प्रीलियम से रिजल्ट से पहले कोई अगर रिपोर्ट कर देती है बैंक, तो उसके हिसाब से भी चेंज हो सकता है, जैसे कि शायद से पीओ और क्लर्क का हो सकता है। तो यस, ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में बात करेंगे इस बार का पेपर कैसा था। सेक्शन वाइज आपसे मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि इंग्लिश कैसा था, रीजनिंग कैसा था, एप्टी कैसा था। ओके, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और नीचे जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब जो लॉ ऑफिसर्स के लिए और जो राजभाषा अधिकारी के लिए जो पेपर था, उनके लिए वो सेक्शन में आया था। ओके, तो मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा जो बच्चों ने दिया है आईटी ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चरल, या फिर बहुत सारे जो बच्चे हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसा था ओवरऑल, उस बारे में बात करूंगा। अब मैं अगर आपसे शिफ्ट वाइज बात करूंगा, तो पेपर जो था तीनों सेक्शन में अगर हम कंपेयर करें, तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा इजी था। ओके, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो 50 क्वेश्चन। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इंग्लिश में आता है, जो मैं हर साल आपको बताता हूँ, एसओ के बारे में जो बच्चे मिलते हैं उनसे भी बात करता हूँ, कि 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 25 मार्क्स का ये पेपर होता है। आपके पास 40 मिनट होते हैं, तो 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आपके स्पीड पे भी डिपेंड करता है और आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि इंग्लिश आप अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाओ, तो
तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है। बहुत से बच्चों का मैंने ये एग्जांपल देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अटेम्प्ट करके आते हैं या फिर आउट ऑफ भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के बहुत से बच्चों के जो अटेम्प्ट है वो अच्छे खासे 35 से ऊपर है, 30 35 40 से भी ऊपर बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी भी अच्छे से बता रहे। अगर हम इन डिटेल बात करेंगे तो कुछ शिफ्ट में एरर डिटेक्शन आया था, ओके 5 मार्क्स का। उसके बाद में आरसीज तो खैर होते ही है। उसके बाद में कनेक्टर और स्टार्टर भी एक शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस थे तो वो भी ठीक थे। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस थे 5 लगभग। फिल इन द ब्लैंक्स थे एक आध शिफ्ट में, वो भी ठीक थे। फेज रिप्लेसमेंट आया था एक शिफ्ट में, या फिर पैराजंबल उसके बाद एक शिफ्ट में आया था। क्लोज टेस्ट मेरे ख्याल से दोनों शिफ्ट में आए हुए थे। तो पेपर अगर ओवरऑल पेपर की बात करेंगे, आरसी बहुत से बच्चे नहीं करना चाहते तो ऐसा भी होता है, लेकिन 35 से 40 से ज्यादा अटेम्प्ट मुझे यहाँ पे इंग्लिश में दिखा है बच्चों का, और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, ऐसा मान के चलते हैं। ओके, तो इसमें अभी ये चीज भी मैटर करती है। अगर आपने 40 अटेम्प्ट किए, अगर आपको बाय चांस 38 या फिर आपको जो भी आपके मार्क्स घट के पॉइंट में जो भी होंगे, अगर आपके 36 या कुछ सही आते हैं तो डेफिनेटली आपके हाफ होके उतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो हाफ है। ओके, तो ये जरूरी है जानना। तो इसलिए अगर आपने अटेम्प्ट आपके ठीक है तो ये चीज तो याद रखो कि उसके हाफ होने वाले हैं मार्क्स। ओके, तो आपके एक आध दो गलत हो जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, निगेटिव भी ज्यादा आपके नहीं जाएंगे। ओके, तो 35 से 40 विल बी द गुड अटेम्प्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, बाकी सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो ओके। यस, मैच दी कॉलम भी आया था एक। उसके बाद में बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर बात करूंगा तो ये सेक्शन जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ओके, फ्रैंकली ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और आपके पास थे 40 मिनट। ओके, तो अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो लगभग पजल्स ही 20 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से, उतने तक आए थे। वो ठीक थे पजल, सॉल्व मतलब इजीली कुछ हो रहे थे, कुछ को टाइम लग रहा था, कोई अटक भी गया था, बहुत से बच्चों का ये भी रिव्यू था। डेटा सफिशिएंसी पे कुछ था। उसके बाद में सीलॉग के कुछ आए थे, वो भी इजी थे मेरे ख्याल से, फ्यू ओनली पे था। ओके, उसके बाद में मशीन इनपुट का भी कुछ आया था, कोडिंग का भी आया था, और डायरेक्शन पे कुछ सवाल थे, इनइक्वालिटीज के थे। तो पेपर ठीक ठाक था, आपके अटेम्प्ट ठीक ठाक हो सकते हैं 40 मिनट में। 25 से 30 के बीच में अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। उससे कम भी अगर आपके हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। ध्यान में रखिए, गुड अटेम्प्ट्स में सिर्फ आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, पोस्ट वाइज बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम मैं बात करूंगा राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट है, उसका कट ऑफ तो बहुत नीचे गया था पिछले साल। तो इसलिए ये चीज मत सोचिए। बस इतना है कि एक ओवरऑल आपका गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है पेपर के हिसाब से। एप्टी की बात करेंगे। एप्टी जो था इस बार का जो मॉडरेट था, मॉडरेट से ऊपर था। ओके, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत कम है एप्टी में। बहुत से बच्चों से मैंने बात किया, उनके 13 14 भी अटेम्प्ट है, 10 तक है, किसी के 20 है, किसी के 25 है। तो बहुत मुझे वैरायटी मिली है। शिफ्ट वाइज भी थोड़ा डिफर हुआ है। कोई शिफ्ट में थोड़ा सा एप्टी ठीक था, कोई शिफ्ट में थोड़ा एप्टी आपका ज़्यादा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, टाइम लग रहा था। ओके, बात करेंगे कैसा आया था, तो अप्रोक्सीमेशन के कुछ सवाल थे। उसके बाद में मिसिंग नंबर का था। डीआई थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के थे, एक्चुअली डीआई में बहुत से बच्चों का टाइम गया है। ओके, कैसलेट भी आया था, एज बेस्ड था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक हाथ शिफ्ट में आए थे, वो ठीक थे। अरिथमेटिक जो आए थे 10 से 12 क्वेश्चंस वो आए थे आपके, बाकी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके, तो ओवरऑल जो एप्टी था वो आपका मॉडरेट से ऊपर था। मैं अटेम्प्ट्स तो उसके कहूँगा, यहाँ पे मैंने 20 से 27 मेंशन किए हैं, लेकिन अगर आपके 14 15 के आसपास भी 100% एक्यूरेसी के साथ है तो भी आप ठीक हो, क्योंकि पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा। वैकेंसीज इस साल बहुत अच्छे निकली है, बहुत ज़्यादा निकली है कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से। तो चलिए चलते हैं लास्ट ईयर की ओर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से पहले आप वैकेंसी यहाँ पे देखिए। आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसी थी यहाँ पे लगभग 20 वैकेंसी थी। ओके, बाद में वो ठीक ठीक है, 3 जो नॉन रिपोर्टेड बैंक थे वो उनकी बढ़ भी शायद से गई होंगी। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो 20 वैकेंसीज आईटी ऑफिसर की, ये सबसे लोएस्ट, बहुत कम वैकेंसी थी। तब आपका कट ऑफ 75 तक था ओपन का।
उसके बाद में ओबीसी का जो था वह 71, एसटी का 61 था, तो एससी का 67 था। इन डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी। मैं जस्ट आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि क्या कट ऑफ लास्ट ईयर का था, क्या ट्रेंड था। 485 जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, इस बार भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इस बार भी लगभग 400 तक वैकेंसी लास्ट ईयर से बढ़ चुकी है। ओके, तो इसमें जो कट ऑफ था ओपन का वो 40 तक था। उसके बाद में राजभाषा अधिकारी का जो मैंने बताया आपको, बहुत कम जाता है कट ऑफ। आप सेक्शनल भी क्लियर कर लो तो भी आपके होने के चांसेस है वहां पे, क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा कम आते हैं। लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो इसका जो कट ऑफ था वो 47 तक था लास्ट ईयर, 50 वैकेंसी। इस बार लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी घट चुकी है, ज़्यादा नहीं, बस वही एक है कि जो पोस्ट है वहाँ पे थोड़ी वैकेंसी कम हो चुकी है। लेकिन नॉन रिपोर्टेड बैंक जो 6 है मेरे ख्याल से वो भी इस वैकेंसीज को बढ़ा देंगे। एचआर पर्सनल ऑफिसर की 7 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, और मार्केटिंग ऑफिसर की 60 वैकेंसी थी। और अगर हम एचआर ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर की बात करेंगे तो 63 तक कट ऑफ था, और मार्केटिंग ऑफिसर का जो था वो 53 तक कट ऑफ था 60 वैकेंसी में। इस साल जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वो अपने लिए मेन है। आईटी ऑफिसर का 220 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 20 वैकेंसी। अगर हम इस चीज को देखें तो 20 इंटू 10, अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए आईटी ऑफिसर। यही चीज अगर हम यहाँ पे करें तो 20 से लेके मतलब यहाँ पे 200 वैकेंसी बढ़ी है, मतलब यहाँ पे बहुत से बच्चे इस बार सिलेक्ट होने वाले हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ आपका कम जाने वाला है सारे पोस्ट के लिए। कोई भी पोस्ट के लिए कट ऑफ आपका लास्ट ईयर से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, एग्रीकल्चरल ऑफिसर का जैसे मैंने आपको बताया 400 से ज़्यादा वैकेंसी अभी 884 है, तो लास्ट ईयर जो थी 485 तक वैकेंसी यहाँ पे थी। राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की 84 है इस बार, तो लास्ट ईयर जो थी वो 25 थी। लॉ ऑफिसर का मैंने सिर्फ आपको बताया जो 50 थी, तो इस बार 44 है, लेकिन वो 6 बैंक अभी आने बाकी है जो लास्ट ईयर आ चुके थे ऑलरेडी, कि 3 ही बाकी थे लास्ट ईयर। पर्सनल ऑफिसर या फिर एचआर ऑफिसर की बात करेंगे तो 61 है इस साल, और लास्ट ईयर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 7 वैकेंसीज थी। और उसके बाद में बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है, 535 वैकेंसी है। लास्ट ईयर जो थी वो 60 वैकेंसी सिर्फ थी। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसीज बढ़ चुकी है, एप्लीकेशंस भी ठीक ठाक कम थे, पेपर भी बच्चों ने कम दिया है। तो सारी चीज़ें पकड़ के आपको सारा एनालिसिस मैंने आपको सारा बता दिया है ओरली, कुछ चीज़ें मेंशन भी की है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट, आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए ओपन कैटेगरी के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो, अगर आपके मार्क्स जो है वो 60 अबाव भी आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 60 अबाव भी आ रहे हैं, आप सेफ हो, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। मैं आईटी ऑफिसर स्केल 1 यूआर ओबीसी की बात कर रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। ओके, 63 टू 67 मैंने यहाँ पे लिखा है। ओबीसी 62 से लेके 65 उतना ही ईडब्ल्यूएस का भी रह सकता है। एससी एसटी की बात करेंगे तो एससी का 55 से लेके 59, एसटी का 50 से लेके 54। ओके, जब भी आप मुझे अटेम्प्ट बताते हो एक चीज याद रखना, आप जहाँ पे इंग्लिश के अटेम्प्ट बता रहे हो 40, वो आपके 20 होने वाले मार्क्स। ओके, एक चीज याद रखना। तो ज़्यादा आप अटेम्प्ट्स पे टेंशन मत लो। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की बात करेंगे तो ओपन का कट ऑफ इस बार हो सकता है 35 तक हो सकता है। ओके, 34 से लेके 38। ईडब्ल्यूएस का भी उसी दौरान रहेगा, और ओबीसी का भी 33 से लेके 37। वही एससी की बात करेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 32 से लेके 36, और एसटी का 30 से लेके 34 तक रह सकता है। राजभाषा अधिकारी का कट ऑफ जो है ओवरऑल सारे कास्ट के लिए मैं बताऊंगा, सारे कैटेगरीज के लिए 20 प्लस विल बी द कट ऑफ। आपको सिर्फ सेक्शनल क्लियर करना है, सेक्शनल भी मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पे। ओके, तो आप ये चेक कर सकते हो। इसी दौरान आपका सेक्शन रहेगा, जैसे कि एप्टी थोड़ा डिफिकल्ट आया था तो वो थोड़ा कम हो सकता है। मैं ज़्यादा ये चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ आपका सेक्शनल, क्योंकि अगर आप ओवरऑल आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सेक्शनल भी क्लियर हो जाएगा अगर आप कट ऑफ तक पहुंचते हो, क्योंकि राजभाषा अधिकारी ही एक ऐसा यहाँ पे है जिसका कट ऑफ बहुत कम होता है, इसलिए आपको सेक्शनल आपका जो है वो अच्छे से रहना ज़रूरी है। लेकिन तो भी आपका सेक्शनल क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करेंगे 36 से लेके 39 एससी, 34 से लेके 37 आपका एसटी, ओबीसी 42 से लेके 45 ओपन, 43 से लेके 47, ईडब्ल्यूएस जो है वो 42
42 से लेके 45 तक रहेगा। वही एचआर और पर्सनल ऑफिसर की बात करेंगे तो ओपन का कट ऑफ 55 से लेके 59 तक रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 55 से लेके 58, ओबीसी का 54 से लेके 58, और एससी और एसटी की बात करेंगे तो एससी का 52 प्लस हो सकता है और एसटी का 50 प्लस हो सकता है। वही मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे स्केल 1, जिसकी वैकेंसीज बहुत अच्छे से बढ़ी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार कैंडिडेट्स के लिए। ओपन का जो है वो आपका 46 से लेके 50 तक हो सकता है। वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी उसी ड्यूरेशन या उसी रेंज में होगा। एससी का 43 प्लस होगा और एसटी का जो है वो 35 प्लस से लेके 38 तक जा सकता है। तो ये था पूरा एनालिसिस, बच्चों से बात करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, सारे कट ऑफ, सारी एनालिसिस करने के बाद, शिफ्ट वाइज देखने बाद, ओके, सारी चीज़ें आपके लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके अटेम्प्ट्स इसी दौरान या इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं या फिर इससे मैं आपको बता रहा हूँ -2 भी आ रहे हैं इससे, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। कट ऑफ इस बार कुछ भी, मतलब आप ज़्यादा इसको एज्यूम नहीं कर पाओगे, बहुत टेंटेटिव चीज़ है इस बार। ओके, सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो, बाकी आपके अटेम्प्ट जो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, एंड यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू ऑल, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना है चैनल को। इस पे ऐसे ही आपको जो भी अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, अच्छे एनालिसिस और बहुत सारे जॉब अलर्ट्स हर दिन आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।